लिए चलते हैं सीधा कोलकाता, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा निकाल रहे हैं रोड शो। तस्वीरें सीधा आपके सामने कोलकाता से। तो श्री रामपुर लोकसभा प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो निकाल रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। प्यारी मोहन कॉलेज से पलटा घाट तक रोड शो निकाला जाएगा। कलेक्ट्रेट हुगली में नामांकन कार्यक्रम रखा गया है। तो कोलकाता पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री राजस्थान के। यहाँ पर भजनलाल शर्मा रोड शो निकाल रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में ये रोड शो निकाला जा रहा है। प्यारी मोहन कॉलेज से पलटा घाट तक ये रोड शो निकाला जाएगा। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कोलकाता में मौजूद हैं और आपको जानकारी दें कि कोलकाता में रोड शो निकाल रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो बीजेपी के प्रत्याशी के समर्थन में, यहाँ लोकसभा प्रत्याशी के समर्थन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रोड शो निकाल रहे हैं। कोलकाता में उनकी मौजूदगी है। और आपको जानकारी दें कि कलेक्ट्रेट हुगली में नामांकन कार्यक्रम रखा गया है, जहाँ से अब से तो चुनावी जनसभा दरअसल भी रखी गई है, जहां पर चुनावी जनसभा को संबोधित भी करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो राजस्थान में क्योंकि फर्स्ट फेज और सेकंड फेज का जो चुनाव है 25 सीटों का, वो संपन्न हो चुका है। मतदान प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। तो राजस्थान में चुनावी शोर खत्म होने के बाद अब बीजेपी अपने वरिष्ठ नेताओं को अन्य राज्यों में चुनाव प्रचार की कमान यहां सौंप रही है। इसी कड़ी में बात करें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के राजस्थान के, वो पश्चिम बंगाल और बाकी अन्य शहरों के दौरे पर भी रहने वाले हैं। वो जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे तस्वीरों के जरिए। लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने रख रहे हैं कोलकाता के। कोलकाता में चुनावी रोड शो निकाला जा रहा है बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में। और अब से थोड़ी देर बाद आपको संबोधित करते हुए भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ नजर आएंगे। तो कोलकाता में मारवाड़ियों को साधने की कोशिश की जाएगी अपने इस दौरे के जरिए, अपने इस रोड शो के जरिए, संबोधन के जरिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से। तो कोलकाता में श्रीरामपुर लोकसभा प्रत्याशी के समर्थन में ये रोड शो निकाल रहे हैं भजनलाल शर्मा। नामांकन कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। वो तस्वीरें भी आपके सामने हम रखेंगे। तो मारवाड़ियों को साधने की ये कोशिश अपने इस रोड शो के जरिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मारवाड़ी समाज, मारवाड़ी उद्योगपतियों को साधने की कोशिश। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हुए हैं कोलकाता। और यहां से नामांकन कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। फिलहाल ये रोड शो निकाला जा रहा है, वहीं से ये सीधी तस्वीरें आपके सामने। तो श्रीरामपुर लोकसभा प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो निकाल रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि राजस्थान में फर्स्ट और सेकंड फेज का चुनाव संपन्न हो चुका है 25 सीटों पर। और अब बीजेपी ने अपने जो वरिष्ठ नेता हैं उनको जिम्मेदारी दी है अलग अलग राज्यों की, अलग अलग शहरों की। इसी कड़ी में राजस्थान के मुख्यमंत्री पहुँचे हुए हैं कोलकाता, पश्चिम बंगाल। और यहाँ आप देख पा रहे हैं श्रीरामपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उन्हीं के समर्थन में ये रोड शो निकाल रहे हैं भजनलाल शर्मा। तो कलेक्ट्रेट हुगली में नामांकन कार्यक्रम रखा गया है।
तस्वीरें आपके सामने कोलकाता की हम रख रहे हैं। रोड शो निकाल रहे हैं श्रीरामपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी के समर्थन में मुझे पता है। मुख्यमंत्री भजल्लाल बंगाल के चुनाव में आप आए हैं यहाँ श्रीरामपुर सीट के लिए प्रचार करने के लिए। इससे पहले भी बंगाल आए हैं, क्या अंतर दिख रहा है अभी तक? देखो, मैंने देखा है और आज भी मैं देख रहा हूँ जिस तरह से युवाओं का उत्साह है, महिलाओं में उत्साह है। हम कह सकते हैं कि बंगाल में इस बार भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा के चुनाव में बहुत बड़ी जीत हमें मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ की जो सरकार है, जिस तरह से सरकार का अत्याचार है, सरकार की जो तुष्टीकरण के आधार पर जिस तरह से सरकार यहाँ चल रही है, जिस तरह से लोग यहाँ परेशान हैं, मैं कह सकता हूँ कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ी जीत होने वाली है। और ये श्रीरामपुर से तो बहुत अच्छे मतों से कबीर बोस जीतने वाले हैं। सर, अगर मुद्दों की बात की जाए यहाँ पर तो संदेश खाली एक अभी ज्वलंत मुद्दा बना है। पहले महिला सुरक्षा और अभी हथियारों को लेकर था, उस पर क्या कहें? देखिए, यहाँ बंगाल की स्थिति पहले से ही खराब है। ममता बनर्जी का उस तरफ कोई ध्यान नहीं है। लोगों को बांट करके चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, ये कोई बात नहीं है। जिस तरह की गुंडागिर्दी यहाँ पर है, जिस तरह का तुष्टीकरण के आधार पर यहाँ चलने वाली ये सरकार है, जनता इसको जवाब देने के लिए तैयार खड़ी है। और मैं कह रहा हूँ कि लोकसभा के चुनाव में टीएमसी को जनता जवाब दे देगी। भाजपा की प्राथमिकताओं को बोले तो बंगाल जो पहले था और अभी था, किस तरह से लेकर आगे? देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ, बंगाल जिस तरह का डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर के परमहंस जी से लेकर के विवेकानंद जी से लेकर के जिस तरह से बंगाल की स्थिति थी, वो बंगाल नहीं, अभी स्थिति ये हो गई कि यहाँ घुसपैठियों के आधार पर, उसके आधार पर ये सरकार बनाना चाहते हैं। और जिस तरह से अगर हम कहें कि गुंडागिर्दी लास्ट सवाल मेरा, जैसे कि यहाँ पे ममता जी का कहना है कि इंडिया गठबंधन का, इंडी जो गठबंधन है उसका एक ही टीम है, यहाँ पे एक ही पार्टी है, वो है टीएमसी। उनका ये आरोप है कि सीपीएम और कांग्रेस जो है वो यहाँ पे बीजेपी का बी टीम बन के काम कर रहा है। इंडिया का एक ही पार्टी यहाँ पे काम कर रही है भाजपा के खिलाफ, वो है टीएमसी। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस समझौते, समझौते, सीपीएम समझौते, क्या समझौता कर रहे हैं? विकास स्वार्थी समझौता दिख नहीं रहा है, कहने से थोड़ी होता है, स्वार्थी समझौता दिख नहीं रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, जनता जवाब देने वाली है जनता की किस तरह से अत्याचार का, उनकी गुंडागिर्दी, उनके तुष्टीकरण का, सब परिस्थिति, सब पे जवाब देने वाली है। आगे रखते हुए भाजपा यहाँ पे चल रही है और রাজনীতি চলছে এখানে এবং 35 সিটে যে লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে বিজেপি এখানে এগোচ্ছে, সেই লক্ষ্যমাত্রা এখানে খুব সহজে তারা হাসিল করবে। জি 24 ঘন্টার জন্য ক্যামেরায় जी राजस्थान के लिए कलकत्ता से कैमरामैन कमल के साथ सुरेश। तो रोड शो निकालते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, और ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने श्रीरामपुर लोकसभा सीट है, यहीं से बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो निकाला जा रहा है। और जैसे कि आपने सुना, अभी मीडिया से मुखातिब भी हो रहे थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, और तमाम तरह के आरोप लगाते हुए पश्चिम बंगाल सरकार पर, और कह रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति यहाँ पर हो रही है, बांटने का काम किया जा रहा है। और जीत का दावा कर रहे हैं बीजेपी की कि बीजेपी यहाँ अच्छे मार्जिन से जीत दर्ज करेगी। महिलाओं में काफ़ी उत्साह है, युवाओं में काफ़ी उत्साह है बीजेपी को लेकर, और जीत का दावा करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, और दूसरी तरफ ममता सरकार पर भी आरोप लगाते हुए। तो ये रोड शो की एक्सक्लूसिव
तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। श्रीरामपुर लोकसभा प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो निकाल रहे हैं, हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और आप ये देख पाएंगे कि अब से थोड़ी देर में नामांकन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो राजस्थान में मतदान संपन्न होने के बाद अब बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं अलग अलग शहरों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं कोलकाता। यहां पर बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो निकाला जा रहा है। रोड शो की ये सीधी तस्वीरें आपके सामने। तो रोड शो की तस्वीरें मैं आपके सामने रख रही हूं और जैसे कि बता रहे हैं आपको कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रोड शो निकाल रहे हैं। थोड़ी देर में नामांकन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। श्रीरामपुर लोकसभा प्रत्याशी के समर्थन में ये रोड शो निकाला जा रहा है, उसी से जुड़ी हुई तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। अत्याचार हो रहा है और लोगों के साथ तुष्टिकरण के आधार पर फिर मुझे आता है कि ये कि आखिरकार बंगाल का क्या स्थिति बंगाल की बन गई है। जो बंगाल दिशा देने का काम करता था, जिसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर कितने लोग उन्होंने बंगाल के लिए काम किया, लेकिन आज बंगाल में क्या होगा? हम सिर्फ एक तुष्टिकरण के आधार पर बाकी लोगों को क्या होगा? तो सीएम कोलकाता में श्रीरामपुर लोकसभा प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो निकाल रहे हैं। थोड़ी देर में नामांकन कार्यक्रम में शामिल भी होंगे। यहाँ मारवाड़ी को साधने की कोशिश करते हुए मुख्यमंत्री अपने संबोधन में अपने रोड शो के जरिए नजर आ रहे हैं। अब थोड़ी देर में संबोधन भी उनका होगा मंच पर। क्या कुछ कहा जाएगा उनकी ओर से, ये महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और मारवाड़ियों को साधने की कोशिश भी की जाएगी यहाँ। तो राजस्थान में क्योंकि मतदान संपन्न हो चुका है और अब अलग अलग शहरों की जिम्मेदारी दी गई है बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को, इसी कड़ी में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये रोड शो है कोलकाता में। तो श्रीरामपुर लोकसभा प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो निकाल रहे हैं। हुगली में नामांकन सभा रखी गई है जहां शामिल होंगे भजनलाल शर्मा। यहां मारवाड़ियों से संवाद करेंगे, ये भी जानकारी सामने आ रही है। मारवाड़ियों को साधने की कोशिश होगी। कई कार्यक्रम रखे गए हैं यहाँ, वो एक एक करके डिटेल्स तस्वीरों के जरिए हम आपके सामने रखेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें कोलकाता से रोड शो की आपके सामने। तो 42 लोकसभा सीट हैं बंगाल में और इन्हीं सीटों को साधना बीजेपी का लक्ष्य है। जिस तरह से यहाँ घुसपैठी आ रहे हैं, जिस तरह से तस्करी हो रही है, ये किसी ने छानी है, कहने को किसी को कहते थे, लेकिन यहाँ देखना पड़ेगा ममता जी। तो मीडिया से मुखातिब भी हुए भजनलाल शर्मा और जैसे कि बीजेपी के तमाम जो नेता हैं एक ही सुर में ये बयान दे रहे हैं कि अब की बार 400 पार, यही जीत का दम भरते हुए भजनलाल शर्मा भी नजर आए हैं और कह रहे हैं कि जनता के बीच हम जा रहे हैं तो देख पा रहे हैं कि महिलाओं में काफ़ी उत्साह है बीजेपी को लेकर। युवा काफ़ी उत्साहित हैं, भरोसा कर रहे हैं बीजेपी के वादों पर, बीजेपी की योजनाओं पर। उन्होंने बताया कि जो बंगाल पहले हुआ करता था वो अब नहीं है। बंगाल में अब तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, बांटने का काम किया जा रहा है, ये आरोप लगाते हुए भजनलाल शर्मा तृणमूल कांग्रेस सरकार पर नजर आए हैं, ममता सरकार पर नजर आए हैं, हमलावर नजर आए हैं, लेकिन जीत का दम भी भर रहे हैं। कह रहे हैं कि शानदार जीत बंगाल में बीजेपी इस बार दर्ज करने जा रही है।
तो बंगाल में भी आरोप और प्रत्यारोप दोनों का दौर लगातार जारी है। बंगाल सरकार बीजेपी पर कई तरह के आरोप लगा रही है, उधर बीजेपी सरकार ने ममता बनर्जी सरकार पर भी कई तरह के आरोप लगाए हैं। दोनों ही पार्टियों ने अपना अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है।